हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। यह द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास। वर्तमान की मेहनत ही भविष्य का निर्माण करती है। जो वर्तमान की मेहनत होती है अपनी, वर्तमान की मेहनत ही भविष्य का निर्माण करती है। जो वर्तमान की मेहनत है वही भविष्य का निर्माण करती है। तो अपन को वर्तमान में अच्छी मेहनत करना चाहिए। चलो आकर मिलकर एक मेहनत करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। इससे क्या है, आपको याद भी होगा और ध्यान भी रहेगा। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन है वन 121। इससे पहले हम सीरीज की पढ़ा चुके हैं। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अपन को ये देखना है किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं पर जरूर ध्यान देना है। किस पर? नहीं पर अपन को जरूर ध्यान देना है। इसका आंसर अपन देखते हैं क्या है। इसमें अपना नेगेटिव आंसर ढूंढना है। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। जो समस्यागत क्षेत्र है उनकी बालकों से शीघ्र या बाल क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क करना चाहिए। वो क्या पूछा है अपन को कि समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। ये तो आंसर सही होगा अपना। ये क्या होगा? सही। इसकी आवश्यकता हैगी। अब अपन दूसरे पर चलते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। ये सही है। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग होना चाहिए। निदान होगा बच्चों का निदानात्मक। और निदान निदान का मतलब होता है डायलिसिस। आपको देखा होगा जहाँ खून की जांच होती है वहां लिखा रहता है जांच करना, तो उससे होता है निदानात्मक। निदान ढूंढते हैं पहले उसका, इसका क्या निदान है, इसे क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाता है। फिर उसका उपचार करते हैं। मतलब डॉक्टर के पास पहले डॉक्टर कहेगा जांच लिखेगा, जब जांच सही आती है या गलत आती है, क्या प्रॉब्लम है उसका फिर वो इलाज करेगा डॉक्टर। ऐसे ही पहले निदान करते हैं और निदान के बाद फिर उपचार करते हैं। प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग करते हैं। यह भी सही है, यह गलत नहीं हो सकता। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं का संपूर्ण भागीदारी। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। धैर्यशीलता का कम होना। धैर्यशीलता का ये क्वेश्चन डी ही गलत होगा। क्या होगा? डी ही लग रहा है हमको। डी ही क्वेश्चन इसका क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि उन्हें क्या क्या कहा है? धैर्य की कमी नहीं होना चाहिए। धैर्य की कमी हो गई आप में। धैर्य की कमी हो गई। बच्चों के साथ तो कई की आवश्यकता ज्यादा होती है। जो बच्चे हैं उनके साथ हमें धैर्य की आवश्यकता जाना है। कई की आवश्यकता जाना? धैर्य की। जो समावेशी का मतलब होता है सभी बच्चों को, जो कमजोर वर्ग का बच्चा है या मानसिकता से कमजोर है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है। समावेशी का तात्पर्य समेकित रूप से एवं समावेशी कक्षाओं का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सभी वर्ग एवं मानसिक स्तर के विद्यार्थी शामिल होते हैं। इस तरह की कक्षाओं को चलाने के लिए शिक्षक में धैर्यशीलता, सामाजिकता, समस्या को हल करने की क्षमता आदि का उच्च स्तर होना अति आवश्यक है। नहीं तो कक्षा के बालकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कक्षा के जो बालक है उनका विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। यह होना बहुत जरूरी है। ये समस्यात्मक क्षेत्रों के बालकों में शीघ्र सतत संपर्क करना चाहिए। उनका निदान और उपचार करना चाहिए। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं का संपूर्ण भागीदारी देखना चाहिए। उन बच्चों का व्यवहार कैसा है, बच्चा कैसी समाज से आया है, कैसा उसका बोलचाल है, तो उसे उसी बोलचाल से बोलना है, उसी में समझ में आती है। अब अपन अपनी भाषा बोल रहे हैं, उसे अपनी भाषा समझ में नहीं आती। अपन उसे ट्रेन का उदाहरण दे रहे हैं, बस का, उसने बस ट्रेन देखी नहीं है, तो वो कहाँ रहता है, उसने बैलगाड़ी देखी है, तांगा देखा है, तो उसका उदाहरण देना, उससे उसे समझाना। तो इसलिए व्यवहारिक और सामाजिक का भी संपूर्ण ध्यान रखना है और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इसके इसलिए इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन के हिसाब से डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक और अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने में कैसा व्यवहार करना है, अध्यापक अध्यापिकाओं के मूल्यों पर किसमें विश्वास रखना चाहिए। समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, उनसे समुचित व्यवहार की, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना, बच्चे तो मांग करेंगे। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आध्यात्मिकता व क्रोध का प्रयोग करना। सॉकेट, बच्चों से क्रोध कर तो सक ही नहीं सकते। क्यों कर सकते हैं? बच्चों से क्रोध नहीं कर सकते हैं। यह बच्चों से तो प्यार से समझाना है। क्या करना है? बच्चों को प्यार से समझाना है। इसका आंसर सही क्या होगा? समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा। बच्चों से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे हमसे अच्छा व्यवहार करें या बुरा करें? बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना, विद्यार्थी तो मांग करेंगे। सर हमारी इसने पेंसिल छुटा ली, सर हमारी इसने कॉपी ले ली, सर ये हमसे बोल रहा है, या इसने हमारा ये कर दिया। सर हमको प्यास, सर भूख, बच्चे तो मांग करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। बच्चे तो मांग करेंगे।
एक क्वेश्चन और, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आध्यात्मिकता शौक़ व क्रोध का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन तो पहले रॉन्ग था, बच्चे से क्रोध नहीं कर सकते आप। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर सही क्यों हो जाएगा? डी आंसर कह रहा है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। छात्रों की सफलता के लिए टीचर का एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि उसे उनकी बात को समझना है और उन बात को समझकर बच्चों की जो मांग है उनको पूरी करना है। वंचित विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक व सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार प्रगति करने का अवसर प्रदान करने का उत्तरदायित्व विद्यालय व शिक्षक दोनों पर होता है। दोनों पर होता है। हैं? और ये बात समझ आओगे आपके समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चे जो कहीं के बाहर के हैं, किसी प्रकार के हैं या शरीर से अक्षमता है, सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे और सभी को बराबर ध्यान रखा जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अपना सी सही है। इसका आंसर क्या है? सी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन-सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? जो विशिष्ट बालक हैं, उनका प्रकार कौन-सा नहीं है? नहीं वाला देखना है, विशिष्ट बालकों का। सृजनशील बालक का मतलब है बहुत अच्छा बालक है, ये तो प्रकार है। धीमी गति से सीखने वाला बालक, यही नहीं है, अलग ही समझ में आया है। शारीरिक रूप से विकलांग, साधन संपन्न बालक, साधन क्या विशिष्ट बालक। अब विकलांग है कोई, तो शरीर रूप से विकलांग है, विशिष्ट बालक हो सकता है, पढ़ने लिखने में अच्छा हो सकता है, हैं? विशिष्ट बालक हो सकता है वो, ये भी सही है। धीमी गति से सीखने वाला बालक, धीमी गति से सीखता है मगर धीमी गति से सीख कर वो भी लर्निंग क्षमता है, लिखना है, पढ़ना है, समझना उसका अच्छा हो, तो ये बच्चा भी विशिष्ट बालक हो सकता है। ये भी विशिष्ट बालक है, शरीर रूप से विकलांग भी है। साधन संपन्न बालक, ये नहीं है, डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बालक पैसे में अच्छा है, साधन संपन्न है, उसके घरवाले पैसे वाले हैं, इसका मतलब वह विशिष्ट बालक हो, ऐसा कुछ नहीं है। विशिष्ट बालक तो साधन संपन्न से नहीं है, गरीबों के घर में भी विशिष्ट बालक होते हैं, अमीरों के घर में भी विशिष्ट बालक, इसलिए इसका आंसर डी सही है। क्या है इसका आंसर? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? समावेशित मतलब समझाई दिया हमने आपको, जो सभी को लेकर एक साथ चले। योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन देखना है। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, गलत कौन-सा है इसमें ये देखना है। समानता की भावना का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता का विकास, आप खुद ही समझ जाओगे। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, क्या? धनात्मक का विकास, क्या हो गया? धनात्मक आत्मसम्मान का विकास। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही है, क्या गलत पूछा है बंदे ने? गलत, जो गलत होगा वो सही होगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता, जो एक तो उनको आवश्यकता है और आप उनकी आत्महीनता, उनके मन को और हल्का कर रहे हो। किसी बच्चे के मन को हल्का नहीं करना, उसको और ये कहना कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो बेटा, आप खेल सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये गलत है। समायोजन व्यवस्था में आपको किसी को आत्महीनता मतलब उसको वो नहीं, उसको और कमजोर नहीं बनाना, तो ये आंसर सी इसका आंसर गलत है। ये सही क्यों है? विशेष बालकों में नैतिक आचरण, जो नैतिक आचरण, नैतिक मोरल मतलब जो होते हैं उनके आचरण को उठाना, उनके आपके आचरण बहुत अच्छे हैं, बच्चे में जो अच्छाइयाँ हैं उनको कहना, अरे आप बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत अच्छे हो, या उनको बताना। इससे क्या बच्चा खुश होगा बच्चा पढ़ेगा। ये बिल्कुल राइट है। समानता की भावना का विकास, सबको समान भावना से देखना है, ऐसा नहीं या कोई बच्चा शरीर से अच्छा है, दिमाग से है, कमजोर है या गरीब है, उससे नहीं, सभी को समानता की भावना का विकास, ये सही है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, इसी का मतलब, इसी का जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसी का सब बच्चों को धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना है उनका, इसलिए इसका आंसर सी गलत है। क्या है? सी गलत है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, मतलब सहयोग नहीं कर रहा है किसी का, नहीं है सहयोग आत्मिक, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सहयोग नहीं दिखा रहा है? व्यक्ति व्यक्तिक जवाबदेही, आदमी की व्यक्ति जवाबदेही है। आमने सामने अंतःक्रिया, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित, इसका क्या सही है? इसमें पूछ रहे हैं कि सीमा में नहीं है, सहयोग आत्मिक सीमा में, ऐसा कोई ऑप्शन है जो जिसमें सहयोग नहीं दिख रहा है अपन को? किसमें नहीं दिख रहा है सहयोग? इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर अपन को देखना है, व्यक्तित्व जवाबदेही, एक व्यक्ति की जवाबदेही, कहते हैं कि इंसानियत के रिश्ते इतना तो उसे कर देना था, इंसानियत के रिश्ते इतना तो होना था, तो जी वही है, ये तो होना चाहिए। आमने-सामने अंतःक्रिया, किसी के आमने-सामने अंतःक्रिया, आमने-सामने तो अंतःक्रिया हो गई। कार्यों पर जोर, कार्य पर जोर, शिक्षक केंद्रित, यह गलत है। कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होता है।
बच्चा जो बालक केंद्रित है, शिक्षा बालक केंद्रित है, जो अपनी शिक्षा है, अपनी जो बालक केंद्रित है, जो क्या है, कौन सी शिक्षा है, बालक केंद्रित शिक्षा है, बालक पर ध्यान रखना है, बालक को पहले रखना है, बालक की बात को पहले सुनना है। इसलिए ये आंसर डी गलत है। डी गलत क्यों है? सहयोगात्मक सीमा में एक से अधिक लोगों का होना, एक सहयोग करना किसी के साथ, एक से अधिक लोगों का होना लोगों का होना अनिवार्य है, जिसमें एक पक्ष सहयोग देने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष सहयोग लेने वाला होता है। तो आप समझ में आ गई। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में सभी कार्यों का केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है। शिक्षक इसमें एकमात्र होता है, अन्य पक्ष अनुपस्थित होते हैं। तो अपने क्या है, शिक्षक केंद्रित में क्या, शिक्षक अकेला होता है, उसमें शिक्षक अकेला होता है। तो जो बच्चा बालक केंद्रित होता है, उसमें शिक्षक उसे कुछ देगा, बच्चा लेगा, तो भाई सहयोग होगा। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में सिर्फ शिक्षक केंद्र में होगा, शिक्षक को कौन कुछ देगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, डी गलत है। क्या है, डी आंसर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये तो गलत बात है, ये तो आंसर यही रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग, रॉन्ग। ये तो गलत हो गया। तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ठीक है, थोड़ा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये भी रॉन्ग हो गया। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। जी, डी लग रहा है इसका। डी लग रहा है क्योंकि आप खुद क्वेश्चन पढ़ के अच्छे पढ़ोगे ना तो खुद समझ जाओगे। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग था। ये बिल्कुल रॉन्ग था। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। ये बात भी सही है। मगर जो तेजी से बढ़ रहे हैं ना बच्चे, जो बच्चे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उन बच्चों से कुछ मदद लेंगे और क्या करेंगे। जिसका आंसर क्या, डी सही है। क्या, डी सही है। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। इसका आंसर डी सही है। शिक्षण होता है, अपनी शिक्षण है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक शिक्षण की सारी गतिविधियां छात्रों के अनुरूप और उनके सहयोग से संचालित करता है। जो जो अपने टीचर हैं वो क्या करेंगे, आप अध्यापक बन जाओगे। आप क्या करोगे, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो अध्यापक शिक्षण की सारी गतिविधियां छात्रों को देखकर करता है कि छात्रों के मन से क्या है, वो क्या सीखना चाहते हैं, और उनके सहयोग से संचालित करता है। अतः वह तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने के लिए ले सकता है। इसका आंसर क्या है, डी सही है। क्या है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण। गिफ्टेड का मतलब मेधावी, जो बच्चा किसी में नंबर बनाया है उसको गिफ्ट मिलता है। इसका क्या मतलब है? भाई अभिव्यक्ति में नव्यता है, जिज्ञासा है, वाचालता है, अति सक्रियता है। इसका देख रहे हैं वो, इसका क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें से क्या सही है? हम्म, इसमें क्या सही है? इसमें एक और दो सही है। एक और दो में अभिव्यक्ति और नब्यता या जिज्ञासा। एक और चार सही है, या एक और दो सही है, वन और टू सही है, या थ्री और फोर सही है, या टू और थ्री सही है। इनमें से चार दी फोर दी है, इनमें से कौन सा सही है, ये अपन को देखना है। ये अपन को देखना है। ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति में नब्यता, एक तो ये हो गया, और जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा होना चाहिए। वाचालता तो गलत है, वाचालता में कोई किसी को गिफ्ट क्यों देगा। अति सक्रियता, कोई बालक अति सक्रिय है, अति सक्रिय हर चीज जल्दी में करता है, तो उसका जल्दी में क्या है, इसमें भी कोई गिफ्ट नहीं देगा। इसमें वाचालता वाले बच्चे को क्यों कोई गिफ्ट देगा। अभिव्यक्ति में नव्यता, हर चीज को नए विचार से सोचना, नया करना। और जिज्ञासा, जिज्ञासा बच्चा जो होता है, जिज्ञासा बच्चा में जो होती है, वो बच्चा बहुत आगे जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका क्या है, जो मेधावी बच्चा होता है, जो मेधावी होने का एक विशेष मानसिक गुण होता है, जो बच्चा मेधावी होता है उसमें एक विशेष मानसिक गुण होता है, जिसमें बालक में तीव्र मानसिक बुद्धि होती है। क्या होती है? तीव्र मानसिक बुद्धि होती है। बुद्धि लब्धि के आधार पर मेधावी उच्च स्तर को दिखाता है, जिसमें बालक में जिज्ञासा, कुछ भी काम करने की, नई नई काम बनाने की, नए खिलौने, नए खेलना, नई जिज्ञासा होती है बच्चे में। नवाचारी होती है एवं समस्या हल करने की भावना का प्रबल होना दिखाता है। कोई समस्या आ गई तो उसको, समस्या की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको ढूंढना, उसमें ये बच्चे में दिखाता है। इसलिए इसका आंसर बी, और बी आंसर में वन और टू सही है। क्या, वन और टू सही है। प्रतिभा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है उसका क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसा होता है? बहुमुखी होता है, अपसारी चिंतन वाला होता है, बहुत परिश्रमी होता है, अभिसारी चिंतन होता है। जो अपसारी चिंतन है और अभिसारी चिंतन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। है, इसमें थोड़ा फर्क है। प्रतिभाशाली बच्चा कैसा होता है, अपन को देखना है। प्रतिभाशाली बच्चा अपसारी होता है। क्या होता है? बहुमुखी मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ऐसा तो नहीं कि जाना बोलने वाला प्रतिभाशाली बच्चा होगा। बहुत परिश्रमी, हाँ बहुत परिश्रम करता है। बहुत परिश्रम करना भी ये नहीं है, बहुत परिश्रम करने वाला बच्चा प्रतिभाशाली है।
और अभिसारी का भी मतलब समझाएंगे आपको। तो इसका आंसर क्या है? बी सी सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर बी सही है। क्या? बी। अपसारी। अपसारी जो बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी होता है। अपसारी का मतलब है चिंतन होते हैं, जो चिंतन कर सके, उनमें चिंतन कर सके और कुछ नया करने का, नया सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है सृजन करना, कुछ नया नया बनाना। सृजनात्मकता जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, उसके बारे में उसे बताया था अभी कुछ, इसमें जिज्ञासा हो, नवाचारी हो, समस्या को हल करने वाला हो, है जो बच्चा होता है वह बच्चा प्रतिभाशाली होता है। और प्रतिभाशाली में आंसर बी लगाया है, अपसारी। अपसारी का मतलब यही होता है। अपसारी का मतलब अपसारी में आता है। अपसारी क्या है? अपसारी की पूरी एक वो समझ जाओगे। अपसारी शब्द क्या है? जो पेपर में बहुत आता है। हमने भी सीटेट का पेपर दिया था, एमपी टेट का दिया, ये बहुत आता है। जो अपसारी शब्द है ना, वो सृजनशीलता, जो सृजनात्मकता होती है, जो रचनात्मक गुण होते हैं, उनका समावेश होता है। वे मौलिक चिंतन में विश्वास करते हैं तथा वे नए मौलिक चिंतन में विश्वास करते हैं, जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं तथा नए आविष्कारों के प्रति क्रियाशील होते हैं। नए आविष्कारों के प्रति क्रियाशील होते हैं, वह अपसारी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अपसारी। ठीक। और जो बच्चे जो लिखे लिखाए को बोलते हैं, जो एक बार लिख लिया उसी को रट लिया उसी को बोल रहे हैं, रूढ़िवादिता पर चलते हैं, या तो उसे अभिसारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 140 मतलब 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों के किस श्रेणी में रखेंगे? जो बच्चे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 है, बहुत अच्छी बुद्धि लब्धि है 140, तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख में, धीमी बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, प्रतिभाशाली में। तो 140 वाली प्रतिभाशाली में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रतिभाशाली। 140 तो बहुत होती है। कितनी होती है? बहुत है, बहुत होती है 140। इसका सूत्र होता है इसका अब बाद में बताएंगे इसका सूत्र हम। इसमें क्या राइट लिख नहीं रहा, डट नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभाशाली क्या है? डी आंसर सही है इसका। 140 का डी आंसर सही है। ये प्रतिभाशाली होते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, अब सृजनात्मक शिक्षार्थी बनना भी पड़ा। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? इसमें अपसारी होता है। इसमें नए नए काम करने की भावना होती है, रचना होती है, रचना करने की, या नवाचारी, जिज्ञासा वाला, समस्याओं को हल करने वाला है, जो बच्चा समस्याओं को हल करता है। और कैसा होता है? आविष्कार करने वाला है। और सृजनात्मक रचनात्मक गुणों का समावेशन होता है उसमें। मौलिक चिंतन कर सकता है, विश्वास करता है जो चीज पे कर रहा है उस पे, है। बहुत बुद्धिमान है। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण है। मतलब ड्राइंग और पेंटिंग में भी अच्छे मतलब बना नहीं पाता, विलक्षण है। लक्षण मतलब होगा विलक्षण। तो नेगेटिव क्वेश्चन है। अब इसका देखना है क्या सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। इसका क्या सही है? अब ये अपन ने देखा सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, हमने बताई दिया, आप इसे समझ गए होंगे। इसका आंसर बी सही है। इसमें क्या है? पार्श्व लेटरल या चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, जो चिंतन और समस्या समाधान अच्छा कर लेता है, उसी को सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता की जगह आपको अपसारी भी आ जाता, उसी को अपसारी कहते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे अपन। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेहनत करते रहें। बाल विकास थोड़ा कठिन लगता है, मगर थोड़ा पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए